Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the second type of natural method of asexual reproduction, that is about tubers. तो बेटा आज का जो हमारा SLO है उसमें हम नेचुरल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की मुख्तलिफ अक़साम को कवर करेंगे। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं एक एक्टिविटी के ज़रिए। डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इन पिक्चर्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कीजिए। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि आपके मुताबिक हमारे पास बल्ब्स और ट्यूबर्स के अंदर मेन डिफरेंस कौन सा होगा? इसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे हम अपने आज के लेक्चर में, जो कि ट्यूबर्स के बारे में है। तो बेटा अगर हम ट्यूबर्स को डिफाइन करें तो हमारे पास ट्यूबर्स आर द स्वॉलन स्टेम्स और रूट दैट लैक अ बेसल प्लेट। हमारे पास यही बेसिक डिफरेंस है बल्ब्स और ट्यूबर्स का। हम जानते हैं कि बल्ब्स के अंदर हमारे पास बेसल प्लेट मौजूद थी जहां से रूट्स और शूट ग्रो करती थी, लेकिन हमारे पास ट्यूबर्स के केस में बेसल प्लेट एब्सेंट होती है। ठीक है, मजीद हम अगर इसके पार्ट्स को डिस्कस करें तो हमारे पास फर्स्ट पे आता है आई। ये ऐसी बर्ड है जो कि ग्रोथ में मदद देती है। सेकंड वन हमारे पास आएगा शूट। हम जानते हैं कि शूट हमारे पास किसी भी प्लांट का अपवर्ड ग्रोइंग पार्ट होता है, जबकि रूट्स हमारे पास डाउनवर्ड ग्रोइंग पार्ट होगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम किसी भी ट्यूबर को, फॉर एग्जांपल हम पोटैटो को लेकर मिट्टी के अंदर दबा देंगे, ऐसे पोटैटो को जिसके ऊपर आइज या बर्ड्स मौजूद हों, उसको मिट्टी में दबा दें तो हमारे पास वो ग्रो करके एक न्यू प्लांट बनाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से बेबी प्लांट कौन सा है और मदर प्लांट कौन सा है? वेरी गुड। हमारे पास दिस वन इज मदर प्लांट वेयर एज दिस ट्यूबर इज न्यू प्लांट। और हमारे पास ऐसी स्टेम, हॉरिजॉन्टल स्टेम, जो कि मेन प्लांट से या पेरेंट प्लांट से ग्रो करके न्यू प्लांट को तश्कील देती है, उस स्टेम को हम नाम देते हैं स्टोलन का या रनर्स का। आप इन दोनों में से कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपना एक स्किल अचीव करेंगे। आपको इस स्किल को कंप्लीट करने के लिए एक पोटैटो चाहिए। याद रखिए कि उस पोटैटो के ऊपर हमारे पास आइस या बर्ड्स मौजूद होनी चाहिए। आप उस पोटैटो को एक डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर पानी डाल के उसमें डिप कर दीजिए और याद रखिए कि हमारे पास जो आइज हैं वो पानी के अंदर डिप होनी चाहिए, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद आप इसको डे बाय डे उसका पानी चेंज भी कीजिए और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए। जब आपको फील हो कि हमारे पास ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो आप उस पोटैटो को निकालिए और मिट्टी के अंदर उसको दबा दीजिए। उसके बाद प्रॉपर सनलाइट में रखिए और उसको पानी दीजिए, तो आपका प्लांट एक न्यू प्लांट में तब्दील हो जाएगा। आपका ट्यूबर तश्कील देगा एक नए प्लांट को। और अपनी इसी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे आप इस वर्कशीट की मदद से। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। तो बेटा हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज हमने सीखा सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट इज अबाउट ट्यूबर्स। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो मेन डिफरेंस है ट्यूबर्स का और बल्ब्स का वो ये है कि ट्यूबर के केस में हमारे पास बेसल प्लेट मौजूद नहीं होती, जबकि बल्ब्स के केस में बेसल प्लेट मौजूद होती है। सेकंड वन हमने देखा कि हमारे पास पोटैटो के ऊपर आइज मौजूद होती हैं, जिसको हमने बड का भी नाम दिया, और ये वो जगह है जहां से रूट्स और शूट ग्रो करेगी। उसके बाद हमारे पास जो अपवर्ड ग्रोइंग पार्ट है उसको हमने शूट का नाम दिया, जबकि जो डाउनवर्ड ग्रोइंग पार्ट है उसको हमने रूट्स का नाम दिया। और यहीं से हमारा ट्यूबर अंडर फेवरेबल कंडीशंस यानी पानी की और धूप की मौजूदगी में एक न्यू प्लांट को तश्कील देगा, एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर होमवर्क। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इसके आंसर को फाइंड आउट कीजिएगा। वेरी गुड।
दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम नेचुरल मेथड की लास्ट टाइप दैट इज़ रनर उसको डिस्कस करेंगे और अपने नेचुरल मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।